आज के YouTube क्लास में मैं एनिलीन से संबंधित कुछ तथ्यों को और कुछ प्रश्नों को सामने रखता हूँ। जैसे कि ये वीडियो का जो है 12 क्लास 12th क्लास CBSE बिहार यूपी बोर्ड के लिए है, जिसमें एनिलीन के कुछ प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स को आपके सामने रखा गया है। सबसे पहला बात यह है कि एनिलीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 तरह का होता है, 5 प्रकार का होता है, जो कि आपके सामने है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं आपको एनिलीन का। एनिलीन को C6H5NH2 ये लिख सकते हैं, यह सब इसमें दिखाई दे रहा है। तो पहले हम सवाल पे आते हैं मुख्य, जो कि CBSE सवाल में क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है कि व्हाई एनिलीन इज वीकर बेस देन अमोनिया। तो अमोनिया से यह कमजोर बेस कैसे है? तो यहाँ पे ये देखना है कि बेस का मतलब क्या होता है। बेस का मतलब होता है प्रोटॉन एक्सेप्टेबिलिटी। अगर प्रोटॉन एक्सेप्टेबिलिटी अधिक होगा तो मजबूत होगा, बेस मजबूत होगा। अगर प्रोटॉन एक्सेप्टेबिलिटी कम होगा तो बेस जो है वो वीक होगा। तो सब मिला के हमको ये प्रूफ करना है कि प्रोटॉन एक्सेप्टेबिलिटी है अमोनिया का कैसे कम है। तो हम लोग देख रहे हैं कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको 5 है, तो यहाँ पर मोर स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर, इट मीन्स प्रोटॉन एक्सेप्टेबिलिटी आपका कम हो रहा है। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने अधिक होंगे तो उतने ही प्रोटॉन एक्सेप्टेबिलिटी कम होगा, और यही इसका मुख्य कारण है कि एनिलीन वीकर बेस है। हम लोग इसको लिखते हैं ताकि वो 100% सही हो जाए। यहाँ पर लिखेंगे इन एनिलीन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स on the n atom, on the नाइट्रोजन एटम n एटम, देख रहे हैं फिगर में, n एटम इज delocalized in C6H6 रिंग। ये जो बेंजीन रिंग है इसमें डीलोकलाइज है, क्योंकि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत अधिक है। और यहाँ पे आप जवाब दे सकते हैं थ्रू मोर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है। तो डीलोकलाइजेशन जो है इलेक्ट्रॉन का, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, इसमें जो है वो डीलोकलाइज है। और डीलोकलाइज होने से इसलिए डीलोकलाइज है कि आपका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो बहुत अधिक है। और इस तरह से 10 प्रोटॉन एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एनिलीन ब्रैकेट में C6H5NH2 becomes लेस। तो प्रोटॉन एक्सेप्टेबिलिटी को हम लोग क्या प्रूफ कर दिए? लेस। जब लेस हो गया तो वीकर हो गया। सो एनिलीन इज वीकर बेस देन अमोनिया। हम लोग को ये देखना है, सवाल में देगा वीकर बेस, इसका मतलब है कि प्रोटॉन एक्सेप्टेबिलिटी का किसी भी कंपाउंड को हम लोग लेस साबित करेंगे। प्रोटॉन एक्सेप्टेबिलिटी अगर लेस है तो वह वीकर बेस है। प्रोटॉन एक्सेप्टेबिलिटी अगर मच है, अधिक है, तो ये स्ट्रॉन्गर बेस होगा। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम लोग इसके कुछ ऐसे मुद्दों को लाते हैं। एक और भी यहाँ पर सवाल है कि व्हाट हैपेंस, इसी से जुड़ा CBSE और बिहार बोर्ड का सवाल है। व्हाट हैपेंस व्हेन
aniline is treated with ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। GR का मतलब होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। GR का मतलब क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग RMGX या यहाँ पर और भी कोई RMGX या किसी भी तरह से और अन्य तरीका से हम लोग इसको दिखा सकते हैं, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पर हम इक्वेशन में इसको डालते हैं। यहाँ पर व्हाट हैपेंस व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हम लोग इसको साफ आंसर में लिखेंगे तो हाइड्रोकार्बन इज फॉर्म। साफ लिख रहे हाइड्रोकार्बन इज फॉर्म। और इसका जो है कॉन्सर्निंग इक्वेशन जो होगा C6H5NH2 और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का RMGBr, ये Mg है, RMGBr आपको प्रोडक्ट निकला C6H5NH MgBr बाई प्रोडक्ट है और मेन प्रोडक्ट है RH। इसी को हम लोग बोलते हैं अल्केन। तो आपको ये देख रहे हैं कि अल्केन हम लोग को ऑक्टेन हो गया। सबसे बड़ा सवाल है कि एनिलीन का यूज कहाँ है? एनिलीन का यूज हम लोग इसको यहीं पे लिखते हैं। यूज है इसका सल्फा ड्रग में, SULPHA सल्फा ड्रग। एनिलीन का यूज सल्फा ड्रग में है। फोटोग्राफिक केमिकल के बाद मेडिसिन ड्रग में, रबर इंडस्ट्री में। अब उसके बाद हम लोग इसके उस मुद्दे पर उसको भी लाते हैं कि इसका नाम एनिलीन आखिर में कैसे पड़ा। तो एनिलीन में हम लोग इसके बारे में ये जान सकते हैं कि एनिलीन नाम क्यों पड़ा। एनिलीन नील से संबंधित, एनिलीन मतलब नील से संबंधित। तो नील से संबंधित क्यों पड़ा? तो हम लोग इसको लिख सकते हैं पॉइंट वाइज। इन 1840 फ्रिट्ज FRITZSHE फ्रिट्ज ऑब्टेन मतलब प्राप्त किया, ऑब्टेन एनिलीन बाय द डिस्टिलेशन ऑफ इंडिगो। डिस्टिलेशन है ऑफ इंडिगो। इंडिगो में नील। इंडिगो का डिस्टिलेशन करके एनिलीन को प्राप्त किया फ्रिट्ज 1840 में विथ concentrated alkali and named it, वही इसका नाम रखा, जो खोज किया वही इसका नाम रखा, named it एनिलीन रखा। तो एनिलीन मतलब नीला, और नीला मतलब यहाँ पे नीला लिखिए, नीला मतलब इंडिगो। ये उसका थ्योरी था। तो in 1840 Brits obtained aniline by distillation of indigo with concentrated alkali and named it aniline। तो इस तरह से एनिलीन के वैसे तथ्यों को सामने रखा गया जो कि परीक्षा की दृष्टि से बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड 12th क्लास में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और सभी तथ्यों को एनिलीन से संबंधित रखा गया। और हम लोग इसके स्ट्रक्चर को तो जानते ही हैं कि ऐसे लिखाता है। हम लोग इसको कहीं भी आप NH2 आप लिख सकते हैं, ये एनिलीन हो जाएगा सिंपली।
तो इस तरह से एनिलीन के सभी तथ्यों को आपके सामने रखा गया जो परीक्षा में 12th क्लास के इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।